के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को ये बहुत ही सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा में उसकी तारीफ करने के लिए, उसके भवन में आकर उसकी आराधना स्तुति करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो सकें। और सच में ये हमारे लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है कि उसने हमें एक और दिन दिखाया है और एक और हमें ये मौका दिया है कि हम उसके नाम में, उसके घर में उपस्थित हैं। तो आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए वो पुराने नियम से निर्गमन उसका 33वां अध्याय 17 से 23 और भजन 99 हमारे सामने पढ़ा गया। दूसरा ग्रंथ 4:1 से 6 और लूका 9:28 से 36 सुसमाचार का हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया। आज का जो दिन है वो 4th संडे बिफोर ईस्टर, लैंड का ये 3rd संडे है। और आज का जो थीम है द ट्रू ग्लोरी ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर की जो महिमा है वो प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप में अर्थात उनकी मानवता में प्रकट हुई। प्रभु यीशु मसीह की जो मानवता है उसमें परमेश्वर की जो महिमा है वो बहुत आयत से प्रकट हुई है। इस वचन पर मनन करने से पहले जो है एक छोटा सा गीत मैं गाना चाहता हूँ जो मुझे इस थीम के ऊपर अभी ध्यान आया। तो इस गीत को मैं गाना चाहता हूँ कि म्यूजिशियन थोड़ा मेरे हेल्प करें। गीत के बोल नहीं सब आपको आता है। खूबसूरत है मसीह को किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे में जो है बात फोटो से कैसे कहूं। ये गीत आप सबों को आता है और आप भी मेरे साथ गा सकते हैं क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है और उसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं इस गीत गाने में। खूबसूरत है मसीह खूबसूरत है मसीह खूबसूरत है मसीह किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे फोटो से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह खूबसूरत है मसीह किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे में है जो फोटो से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह दिल तो डूबे फिर से डूबे
शक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सारा जलाल हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं। और प्रभु, जब आपके वचन पर मनन करते हैं तो होने दे प्रभु हम आपके उस चेहरे की खूबसूरती को जान सकें। पिता परमेश्वर, आपकी भलाई को जान सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपके वचनों को सुने और इनको ग्रहण करें और ऊपर चल सकें। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आज का जो थीम है कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में या प्रभु यीशु मसीह की जो मानवता है उसमें हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखते हैं, या परमेश्वर की जो महिमा है उसको हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। तो आज के जो वचन का मुख्य हिस्सा जो है वो सुसमाचार का जो हिस्सा है, लूका उसका 9 अध्याय, और वहां पर हम एक घटना को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह और उसके 3 शिष्य पतरस, यूहन्ना और याकूब प्रभु यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर थे, और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तभी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जो चेहरा था या उनका जो शरीर था पूरी तरह से बदल गया। उनके चेहरा ऐसा हो गया जैसे सूर्य कड़ी धूप में सूर्य होता है, सूरज की रोशनी की तरह उनका चेहरा हो गया। और मती में लिखा है कि उनके वस्त्र ऐसे हो गए कि कोई दुनिया का जो धोबी है उतने श्वेत वस्त्रों को नहीं कर सकता, किसी भी साबुन या पाउडर से अगर वो धोए तो ऐसे वस्त्र जो है वो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जो ट्रू ग्लोरी है जो है, या रियल जो महिमा है, रियल ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह त्याग कर आए थे, छोड़ कर आए थे, उसकी एक झलक है, उसकी एक छोटा सा एक अंश जो है वो चेलों के सामने प्रकट किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतरण है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है बाइबल की, और तीन सुसमाचारों में मत्ती और मरकुस और लूका ने इस घटना को जो है रिकॉर्ड किया है, या इसको उन्होंने मुख्य जगह दी है अपने सुसमाचार के अंदर जो है। मत्ती 7वें अध्याय में, मरकुस 9वें अध्याय में और लूका भी 9वें अध्याय में हम लोग इस घटना को देखते हैं। और अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर अपनी जो महिमा थी या जो तेज था उसको थोड़ा थोड़ा करके या मूसा पर या अन्य लोगों पर अंश करके प्रकट करते थे। और
हिस्सा पढ़ा है उसमें भी बताया गया है कि जब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, वो पहाड़ के ऊपर था, और जब परमेश्वर से वो बातचीत कर रहा था तो उससे पहले एक बड़ी घटना हुई थी कि इस्राएलियों ने एक बछड़ा बना लिया था। और 32वें अध्याय में तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं इनके साथ नहीं चलूंगा। तब मूसा गिड़गिड़ाया परमेश्वर के आगे और कहा कि जब यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम आगे नहीं चलेंगे। उसके बाद परमेश्वर से मूसा ने कहा कि मुझे अपना चेहरा दिखा दे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरा चेहरा देखकर कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता ना। तो पुराने नियम में जब हम परमेश्वर की महिमा की बात करते हैं, तेज की बात करते हैं, तो जो इस्राएलियों के साथ आग के खंभे के रूप में रहता था या बादल के रूप में रहता था, लेकिन जो परमेश्वर की जो सच्ची महिमा थी उसको कोई भी व्यक्ति देख नहीं पाता था। अगर कोई व्यक्ति देखना भी चाहे या उसको उस महिमा में जाना चाहे, तो अगर वो बिल्कुल क्लोजली जाएगा या उसको आमने सामने देखेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। और परमेश्वर ने मूसा से पुराने नियम में कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे एक चट्टान की दरार में खड़ा करूंगा और अपने हाथ से तेरे मुंह को ढांपे रहूंगा और केवल तू मेरी पीठ का दर्शन कर सकता है, क्योंकि तू मेरा चेहरा देख नहीं सकता है। अगर तू मेरा चेहरा देखेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। और तब परमेश्वर ने 33 के 17 से जो 23 आज हमने हिस्सा पढ़ा है उसमें परमेश्वर ने मूसा को सिर्फ अपनी पीठ का दर्शन दिखाया, वो भी तब जब उसके परमेश्वर ने उसके मुंह को अपने हाथ से जो उसको छिपा रखा था, नहीं तो मूसा उसी वक्त वहीं पर मर सकता था। और परमेश्वर की जो महिमा है पुराने नियम में और सृष्टि के अंदर भी प्रकट हुई, लेकिन जो मूसा ने जो महिमा देखी परमेश्वर की आमने सामने, वैसी महिमा जो है और किसी ने कभी नहीं देखी है। और उसके बाद हम अगले जो चैप्टर है 34 चैप्टर है जो कि निर्गमन का, उसमें देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से बातें करके वापस आ रहा था, तब वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ रहने से जो है मूसा का चेहरा भी बहुत तेज से भर गया। और जब वो बातें करने लगा तो लोगों ने कहा कि हम तुझे देख नहीं सकते हैं, अपने चेहरे को ढांप ले। अगर 34 के 29 से हम कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब तक मूसा लोगों से बात करता रहा, वो अपने चेहरे पर एक पर्दा या एक कपड़ा डालकर रखता था ताकि जो लोग थे वो उसके फेस को वो देख नहीं पा रहे थे। और इसलिए जब भी वो आकर परमेश्वर की शिक्षाओं को देता था, तब जो है वो अपने मुंह पर एक ओढ़ना या एक पर्दा जो है या एक कोई चद्दर जो है वो डालकर रखता था ताकि लोगों से वो बात कर सके। क्योंकि लिखा है कि मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी। मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर की संगति में रहकर आया था। तो पुराने नियम में डायरेक्ट कोई परमेश्वर के उस ग्लोरी को, उस तेज को, उस महिमा को देख नहीं पाता था। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से वो जो महिमा थी वो हमारे ऊपर प्रकट की गई है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह का देह धारण करना या प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना, मनुष्य का रूप धारण करना, वो परमेश्वर की महिमा का एक प्रकटीकरण था। वो परमेश्वर ने अपनी महिमा को यीशु मसीह के माध्यम से उसको मैनिफेस्ट किया था, उसको प्रकट किया है। लेकिन ये महिमा फिर भी वैसी महिमा नहीं थी जो कि मूसा ने परमेश्वर की देखी थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, वो अपनी महिमा को त्याग कर आए थे। जब हम फिलिपियोस का 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर के सारे सामर्थ उसके पास थी, सारे अधिकार उसके पास थे, तो भी उसने उस अधिकार को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि उसने क्रूस की मृत्यु
सह ली जाए। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने मानव का रूप धारण कर लिया, उसने सेवक का रूप धारण कर लिया और अपनी वो जो महिमा थी उसको जो है प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी जो है लोगों के ऊपर पूरी रीति से प्रकट नहीं किया है ना। जो महिमा में काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को लंगड़ों को चलने की शक्ति देना, अंधों को आंखें देना, कोढ़ियों को चंगा करना, ये मनुष्य की दृष्टि से तो बहुत बड़े काम है ना। किसी मुर्दे को जिलाना, लाजर को जिंदा करना उस समय या आज की जो है किसी मुर्दे को जीवित करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से ये बहुत छोटा सा काम है। जो परमेश्वर मिट्टी से इंसान को बना सकता है, वो परमेश्वर ने इंसान के अंदर सांस लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी वो जो महिमा थी परमेश्वर ने दी थी जो है प्रभु यीशु मसीह को, जो उन्होंने देह धारण किया, परमेश्वर की दृष्टि में तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर सब कुछ त्याग कर आए थे। वो शून्य महिमा जो थी है जो पृथ्वी पर यीशु मसीह लेकर आए थे, लेकिन मानव की दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से वो शून्य जो यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया था, वो भी इतनी महान, कितनी बड़ी थी कि वो देखता था कैसे अंधे देख रहे हैं, कैसे लंगड़े चल रहे हैं, कैसे कोढ़ी ठीक हो रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो महिमा प्रभु यीशु मसीह को दी थी, वो या यीशु मसीह जिस महिमा के साथ आए थे उसका पूर्ण रीति से कभी प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने थोड़ा थोड़ा अंश करके वो जब इस्तेमाल किया तो वही मनुष्यों के लिए आश्चर्य क्रम थे, वही मनुष्यों के लिए बड़े बड़े काम थे। लेकिन जब हम रूपांतरण पर आते हैं तो वहां पर हम उस असली तेज को देखते हैं, असली उस महिमा को देखते हैं जैसा यीशु मसीह की आरंभ में थी और मृत्यु के बाद जो वापस पिता के पास गए उसी महिमा में वापस चले गए। यानी रूपांतरण एक वो घटना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह की वो स्वर्गीय महिमा को प्रकट किया गया जो एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह थे, है ना। बाकी जो उनकी सारी मिनिस्ट्री थी उसमें उन्होंने उस महिमा का इस्तेमाल तो किया, लेकिन वो महिमा का जरा सा अंश था, है ना। परमेश्वर की ओर से जरा सा अंश था, लेकिन वो जरा सा परमेश्वर की जो महिमा थी वो मनुष्यों के लिए, संसार के लिए बहुत बड़ी महिमा का कारण थी जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम किए, जो भी आश्चर्य कर्म किए, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। अगर हम यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर जब पानी को दाखरस में बदला तो वहां लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला आश्चर्य कर्म किया और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा की जाए। ये पहला आश्चर्य कर्म था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई जाए। अगर हम यूहन्ना 9 में पढ़ते हैं तो जब लोगों ने पूछा कि ये जन्म का अंधा क्यों, इसने किसने पाप किया था कि ये जन्म से अंधा है, तो यीशु मसीह ने कहा था कि ना इसने पाप किया है ना इसके माँ बाप ने पाप किया, लेकिन ये इसलिए अंधा है ताकि क्या हो सके, परमेश्वर की महिमा हो सके, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के जो काम थे या आश्चर्य कर्म थे और उसकी शिक्षाएं थी वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रही थी। वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की दृष्टि से वो थोड़ी सी महिमा जो है यीशु मसीह को पृथ्वी पर इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी, लेकिन वो संसारिक रीति से वो इतनी बड़ी महिमा थी मनुष्य की दृष्टि से कि बहुत जो है उस समय भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, हजारों लोग उसके साथ चलते थे, क्योंकि उनके लिए सब छोटे छोटे, परमेश्वर के लिए जो छोटे छोटे काम थे वो मनुष्य के लिए बहुत बड़े बड़े काम थे। और इसलिए जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो ट्रू जो ग्लोरी है या जो सही जो महिमा है वो हम रूपांतरण की जगह पर देखते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतरण होता है तो लिखा है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, है ना। तेरे चेहरे पे जो है बात ना होठों से कैसे कहूं जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का जो चेहरा था वो इस तरह से बदल गया, इस तरह से उसका रूप जो है बदल गया कि उसका इसमें लूका में नहीं लिखा है लेकिन मत्ती में लिखा हुआ है कि उसका जो चेहरा था वो सूर्य की किरणों के समान हो गया है। आजकल जैसे बहुत गर्मी हो गई, अगर हम बाहर जाए तो सूरज को हम एक सेकंड भी हम देख नहीं पा सकते हैं, या अगर और हम अप्रैल मई में जाएंगे
तो एक सेकंड या आधी सेकंड में हम सूरज की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। तो वैसा ही जो तेज था, वैसे ही जो महिमा थी वो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची महिमा थी, जो उनके रूपांतरण के समय प्रकट हुई है। और वहां पर जब हम देखते हैं कि उनका चेहरा बदल गया जो है, उनके वस्त्र भी श्वेत हो गए, और वहां पर एलिया और मूसा आकर प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, और एलिया और मूसा जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से उसे इस संसार में दुख उठाना है, किस तरह से उन्हें इस संसार में आकर जो है अपने प्राण देकर लोगों के जीवन को बचाना है। तो जब एलिया और मूसा जब प्रकट हुए, तो मूसा जो है वो सारी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है ना, रिप्रेजेंट करता है सारी व्यवस्था को, और एलिया जो है वो सारे नबियों में सबसे बड़ा एलिया को नबी माना जाता है, और वो सबसे पहला मुख्य नबी था जिसने इजराइल के अंदर जो पाप हो रहे थे, जो राजा महाराजा जो पाप करते थे, उनके खिलाफ खड़े होकर जो है आवाज उठाई थी। एक स्ट्रॉन्ग जो एक प्रॉफिट था, एक नबी था है, उसके रूप में एलिया को दर्शाया जाता है। तो एलिया जो था वो सारे नबियों को रिप्रेजेंट करता है, और जो मूसा था वो सारे व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। और जब वो यीशु मसीह से बात करते हैं तो वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि यीशु मसीह भी मूसा की तरह ही जो है उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि मूसा की मृत्यु हुई थी पहाड़ के ऊपर। तो मूसा जो था वो पहाड़ पर उसकी मृत्यु हुई थी, और यीशु मसीह की भी मृत्यु गोलगता के पहाड़ पर होनी थी। वो इस बात को भी दर्शाता है कि यीशु मसीह में सारी व्यवस्था पूरी हुई है या हो रही है, जब उस समय होने वाली थी, जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के द्वारा यीशु मसीह ने जब छठा कलमा कहा था कि पूरा हुआ, है ना, तो उस सारी व्यवस्था को यीशु मसीह को पूरा करना था। जो नबूवतें, जो भविष्यवाणियां व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई थी, जो बलिदान चढ़ाए जाते थे पाप क्षमा के लिए, तरह तरह के पर्व मनाए जाते थे, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया था, पूरा कर दिया। क्योंकि मूसा जो है इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यीशु मसीह जो है उस व्यवस्था को पूरा करेंगे जो मूसा ने व्यवस्था दी थी। और एलिया जो था, जब एलिया प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो एलिया पुराने नियम में माना जाता था कि यीशु मसीह से पहले एलिया पृथ्वी पर आएगा है। और जब एलिया आता है तो सारे नबियों की जो पुस्तकें हैं, भविष्यवाणियां हैं, उस बात को दर्शाती हैं कि यीशु मसीह सारे नबियों की भविष्यवाणियों को भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और उसमें जो है वो सारी जो व्यवस्था और सारी जो नबियों की पुस्तक है वो यीशु मसीह में आज पूरी हो जाएगी, जब उसकी मृत्यु के बाद उसका पुनरुत्थान होगा, या उसका जो एक नया जीवन दोबारा से उसे पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एलिया और मूसा जो आते हैं, ये भी महिमा सहित दिखाई देते हैं, क्योंकि ये लोग जो है अपने जीवन की दौड़ पूरी करके, एलिया को जिंदा उठा लिया गया था और मूसा की जो मृत्यु हुई थी, यीशु मसीह का जो एलिया का आना ये भी दर्शाता है कि यीशु मसीह दोबारा जो यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है, जैसा एलिया स्वर्ग में जिंदा उठाया गया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को भी जिंदा उठाया जाएगा। तब एक आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, इसकी हमें सुननी है। तो यहाँ पर ये सबसे मुख्य इसकी बात है जो शिक्षा हमें देती है, उसकी जो महिमा है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। तो हमने देखी कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपनी उस महिमा को त्याग कर आए थे। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देना चाहता हूँ कि कैसी महिमा प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग में है। अगर हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने हुए था और छाती पर सुनहरा पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के नाई थी। उसकी जो आंखें थी वो आग के समान थी, और उसका जो वस्त्र था वो बहुत ही उज्जवल था, और लिखा है कि उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। तो ये
जो सच्ची जो महिमा है जिसको छोड़कर यीशु मसीह आए, फिर दोबारा स्वर्गारोहण के बाद जो उन्हें महिमा मिली थी, ये वो महिमा थी जहां पर उसका जो चेहरा था, उसके जो वस्त्र थे, उसके जो आंखें थी, वो आग के समान धधकती थी, उसको कोई देख नहीं सकता था। और लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना ये दर्शन देख रहा था, लिखा है कि जब मैंने देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो देखी उसने, तो कैसा कैसा गिर पड़ा, वो मुर्दा सा गिर पड़ा था। और मूसा को परमेश्वर ने यही बात कही थी, अगर तू मुझे देखेगा तो क्या हो जाएगा, तू मर जाएगा, है ना। और यहाँ यूहन्ना भी, जब यूहन्ना ने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह की वो सच्ची महिमा को देखा, तो यूहन्ना भी जो है मुर्दा सा, यानी एक तरह से बेहोश वो हो गया है प्रभु यीशु मसीह को की उस महिमा और सामर्थ को देखकर। और लिखा है कि उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। तब वहां पर अगर यीशु मसीह हाथ नहीं रखते तो शायद यूहन्ना कभी भी दोबारा लाइफ को जो है गेन नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर की उस सच्ची महिमा को या उस ग्लोरी को देखकर कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है, जो परमेश्वर से उनको वो महिमा मिली है, वही महिमा प्रभु यीशु मसीह हमें भी देना चाहते हैं। उसने हमें भी उस महिमा का वायदा किया है। और उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था कि जब स्वर्ग से ये आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, है ना। तो इस सब का जो एक तरह से मेरे और आपके लिए शिक्षा है कि आज हम किसकी सुनते हैं, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि व्यवस्था को पूरा हो चुकी है, अब भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, अब जिसकी हमें सुननी है वो कौन है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की सुनकर ही हम जो है परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो इजराइलियों के लिए थी, जो भविष्यवाणी थी वो मैक्सिमम जो है 99% जो भविष्यवाणियां हुई जो है वो केवल इजराइलियों के लिए थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक नई भाषा दी, एक सुसमाचार हमें दिया। तो मूसा का जो सुसमाचार था या मूसा की जो व्यवस्था थी वो केवल इजराइलियों तक सीमित थी, है ना। लेकिन यीशु मसीह का जो सुसमाचार हमें मिला, जब उसकी बात हम सुनते हैं, तो ये जो सुसमाचार है वो पूरे संसार के लिए है उपलब्ध है, सेंट मेट में उपलब्ध है। यीशु मसीह का सुसमाचार में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसको ग्रहण करेगा, जो कोई उसकी सुनेगा, वो जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस वजह से मूसा और एलिया या नबियों से महान है, क्योंकि यीशु मसीह का जो उद्धार है, उसकी जो क्षमा है, उसका जो प्रेम है, उसका जो अनुग्रह है, वो पूरी सृष्टि के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे पृथ्वी के सब लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, कहीं का क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, उसकी जो दया है, उसकी जो क्षमा है, वो सारी सृष्टि के लिए उपलब्ध है। और इसलिए आज हम किसकी सुनते हैं या किसकी सुनने के लिए आते हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह की सुनने के लिए हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी सुनने के लिए हम चर्च में आते हैं, उसकी सुनने के लिए हम उसकी आराधना करते हैं। लेकिन एक आवाज और आती है ना, यीशु मसीह का सुसमाचार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए जो है प्रेरित करता है। लेकिन एक धीमी आवाज, कई बार तेज आवाज, वो एक और आवाज आती है, और वो आवाज है शैतान की। जहां प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी आवाज को सुना रहे हैं या हमें बुलाहट दे रहे हैं, हमें अपने कामों के लिए चुन रहे हैं, बुला रहे, उसी तरह शैतान भी एक तरफ खड़ा होकर वो उस आवाज को सुनने से हमें क्या करता है, मना करता है कि तुम्हें उस यीशु की, जिसकी परमेश्वर ने ये गवाही दी है, इसकी सुनो, उसकी ना सुनकर शैतान कहता है कि मेरी सुनोगे। अगर मेरी सुनोगे तो जो भी दुनिया की चीजें, धन दौलत तुम चाहोगे, तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर तुम मेरी आराधना करोगे, तुम मुझे झुककर प्रणाम करोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरे राज्य का प्रसार करोगे, उसको फैलाओगे, तो दुनिया में तुम सबसे बड़े आदमी बन जाओगे। और शैतान जो है, आज बहुत सारे जो लोग हैं
उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है और इस कारण आज बहुत सारे लोग जो है सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, सुनते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, कई बार सुनकर भी उसे इग्नोर कर देते हैं। और इसलिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 और उसकी 4 में लिखा हुआ है कि 3:4 में लिखा है कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, क्योंकि चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। यदि हम सुसमाचार को नहीं सुनते हैं, यदि हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, यदि हम सुसमाचार का इनकार करते हैं और उसकी ओर से जो सुसमाचार सुनने के लिए अपने कानों को हम बंद कर लेते हैं, तो पौलुस कहता है कि सुसमाचार कौन लोग नहीं सुनते हैं, जिनकी अकल पर क्या हो गया है, पर्दा पड़ा हुआ है। और लिखा हुआ है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, जिनकी बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है, बंद कर दिया है, वो लोग परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का अक्ष है, परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र है, हम यीशु मसीह में भी परमेश्वर को देखते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके, ताकि जो मसीह यीशु है जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके जो है। तो शैतान ने जो है आज भी बहुत सारे लोगों की बुद्धि को बंद कर दिया है कि वो देखते तो रहे लेकिन फिर भी ना देखें, सुनते तो रहे लेकिन फिर भी ना सुने और ना समझे जाए। परमेश्वर ने आज शैतान ने आज बहुत सारे लोगों के मनों को कठोर कर दिया है। वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें क्या जरूरत है प्रभु के वचन को सुनने की, हमें क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की, हमें क्या जरूरत है चर्च जाने की, हमें क्या जरूरत है घर में प्रार्थना करने की या करवाने की जो है, क्योंकि हम तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमें तो सब कुछ पता है। और इसलिए हम भूल जाते हैं कि जब हमारा मन कठोर होता है तो इसके पीछे जो है वो शैतान का हाथ होता है। और शैतान कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें चर्च जाने, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने या घर में प्रभु की आराधना करने, फैमिली प्रेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में जो है परमेश्वर के लोगों को या उनको आदर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सारे ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा में अगर हमें शामिल होना है तो हमें उसकी सुनना जरूरी है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते मुझे ना। अगर हम मत्ती 7:21 से पढ़े तो लिखा है कि वहां उस दिन बहुतेरे कहेंगे कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे? यीशु मसीह ये नहीं कहेंगे कि तुमने ये काम नहीं किए, तुम झूठ बोल रहे हो ना, ये तो सही, लेकिन यीशु मसीह कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। यदि हम अपने कानों को सुसमाचार से फेर लेते हैं और उसकी सुनना बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वचन हमारे जीवन को बदलता है। जब हम वचन सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वचन हमारी जिंदगियों को बदलता है। संसार में जो इतने सारे मसीह लोग बढ़ रहे हैं या बड़े हैं, उसका एक ही कारण है कि चेलों ने सुसमाचार सुनाना शुरू किया। और जब चेलों ने सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने सुना उन्होंने आगे सुनाया, और ऐसे करते करते आज ये सुसमाचार हम तक पहुंचा है। और आज हमारी भी बारी है कि हम भी जब जो हमें मिला है हम दूसरों को बांटे जो है। जब भी मौका मिलता है, जरूरी नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी को सुनाएं, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, जैसे भी हमें मौका मिलता है, तो हम इस सुसमाचार की शिक्षा को सुनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आज्ञा भी है कि जाओ और जाकर सारे संसार के लोगों में जो है मेरी शिक्षाओं को सुनाओ जो है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा भी। दो बात की बात है, लेकिन पहले हमें सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार की
के लिए परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मसीह की सुनो है। तो आज मेरे और आपके पास ये मौका है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने जाएं, और यदि हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो हमारा जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहेगा, हम भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हमारा भी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। जब हम यीशु मसीह की नजदीकी में आते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। जब हम उससे दूर जाते हैं तो हम फिर उसी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, जो जहां पर पाप और गंदगी और तमाम बुरी बातें हैं और शैतान की बातें हैं। लेकिन जितना हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं उतना हमारा जो अंधकार है, वो मन का, तन का, शरीर का और आत्मा का जो अंधकार है वो दूर चला जाता है। इसलिए इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय है, उसमें इस प्रकार से लिखा है उसकी 20वीं आयत से कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। अगर हम 4:21 पढ़े, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। किसकी सुनी? प्रभु यीशु मसीह की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। तो यीशु मसीह में सच्चाई का रास्ता हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं तब हम पुराना जो हमारा चाल चलन है, पुरानी जो हमारी अभिलाषाएं हैं, बुरी बातें, उनको हम क्या करते हैं? उतार डालते हैं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाते हैं। हमें नया स्वभाव मिलता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो, पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे। ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन भले काम में अपने आप को हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। ये हमारे लाइफ को बदलने वाले स्टेप हैं। जब हम नया मनुष्यत्व प्राप्त करते हैं तो हम पवित्रता में, धार्मिकता में और सत्यता में हम बढ़ते हैं, सृजे जाते हैं और अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं, और उस महिमा को, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा है, उसको हम प्राप्त करते हैं। और जब हम उसकी महिमा को प्राप्त करते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम गंदी बातें मुंह से नहीं बोलते हैं, हम शैतान को अवसर नहीं देते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, तरह तरह के बुरे जो कड़वाहट है, क्रोध है, कलह है, निंदा है, बैरभाव है, आगे लिखा हुआ है, और तुम सब उन चीजों को क्या करो? दूर कर दो। और जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हम सारी निंदा, बैरभाव और कलह और चुगलियां और बुराइयों को क्या करते हैं? दूर करते हैं, क्योंकि मसीह में हमें नया जीवन मिला है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हैं तो जैसा मूसा के चेहरे से जो है जो किरणें निकलती थी, हमारी आत्मा से, हमारी बातों से, हमारे चेहरे से भी वही तेज दिखाई देता है कि सच में ये परमेश्वर के लोग हैं, सच में ये परमेश्वर का बेटा या बेटी है। ये वो लोग नहीं है जिनका काम हमेशा जो है उलट फेर की बातें करना है, बल्कि ये वो लोग हैं जो प्रभु की संगति में रहने वाले लोग हैं। तो प्रभु जो है मेरी और आपकी सहायता करें कि जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर आकर उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, उस महिमा को छोड़ दिया, त्याग दिया जो स्वर्ग में थी, और उस महिमा को त्यागकर उन्होंने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली है। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कहता है, परमेश्वर हमें गवाही देता है कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। जब हम उस पुत्र की सुनेंगे तो आज हमारा जीवन बदलना चाहिए। यदि हमारा जीवन नहीं बदला है तो इसका मतलब है कि हम पुत्र की नहीं सुनते, या सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। हमें पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं करते। जब तक कोई चीज ग्रहण नहीं की जाएगी तब तक उसका असर नहीं होगा। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमें हमारे सिर में दर्द हो या पेट में दर्द हो और हमें दवाई दे, है ना, और हम उस दवाई को रोज जो है उसको देख लें और फिर रख दें, देख लें और फिर रख दें, देख लें और फिर रख दें, क्या हमारा सिर दर्द या पेट दर्द ठीक हो जाएगा? है ना, नहीं होगा।
अगर हम वचन को पढ़े सुने और उसको अपने अंदर ग्रहण ना करें तो वैसा ही है जैसा दवाई को रोज देख लेना और उसका असर अपनी जिंदगी में कोई ना होना चाहिए। जब हम उस दवाई को पीते हैं तब वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या करती है, कुछ एक्शन करती है, उसका रिजल्ट हमें मिलता है कि हमारा पेट दर्द या सिर दर्द क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, बुखार हमारा उतर जाता है। जब तक हम प्रभु के वचन को खाएंगे नहीं, मतलब उसे ग्रहण नहीं करेंगे, उसको मनन नहीं करेंगे, उसको ऊपर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर हमारा ये रिवाज चलता रहेगा कि वचन सुनो पढ़ो सुनो और ऐसी जिंदगी चलते रहो जाए। और ऐसी जिंदगी हमें उद्धार नहीं देगी, हमें मुक्ति नहीं देगी, हमें परमेश्वर की महिमा में लेकर नहीं जाएगी। अगर हम इस वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और ग्रहण करकर इसमें चलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और चलते हैं, तभी ये वचन जो है हमारी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगा। और जिन्होंने सुना, जिन्होंने ग्रहण किया, उनके जीवन बदल गए। उस सामरी स्त्री ने वचन को सुना और उसने ग्रहण किया, उसका जीवन बदल गया। और उसके बाद वो गई और गवाही दी कि मुझे मसीहा मिल गया है जिसने मेरे सारे पापों को मुझ पर प्रकट कर दिया है। फिर सामरी लोग आए, उन्होंने कहा कि हम केवल इस स्त्री के कहने से तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमने इस बात को जान लिया है कि तू ही क्या है, मसीहा है। तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी ये पूछ रहा है कि जब हम सुनते हैं तो क्या केवल हम सुनते ही हैं या इसे ग्रहण भी करते हैं। अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा में प्रवेश करने नहीं पाएगा। जब हम दूर से देखने तो पाएंगे लेकिन हम प्रभु की महिमा में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। लेकिन हमें क्यों चुना गया है? ताकि हम प्रभु की महिमा को पाए जाए, ताकि हम उद्धार पाए, मुक्ति पाए और परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सके। रोमियो 3:23 लिखा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सेठ में क्या है, धर्मी ठहराया जाता है। हमें आज धर्मी बनाया गया है, धर्मी ठहराया गया है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों की सहायता करें, अपना अनुग्रह दें कि हम भी सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना में सच्चाई से बढ़ते जाएं और वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बने। क्योंकि सुनना जो है वो काफी नहीं है, सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन सुनने के बाद उस पर चलना भी बहुत जरूरी है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सारा जलाल हम आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए और खासकर जो वचन बोए गए हैं वो मेरे लिए और पूरी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु हम बोलने वाले या सुनने वाले ही ना हो बल्कि वचनों पर चलने वाले भी हो। पिता सहायता कर, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पिता दया कर ताकि हम आपके वचन को सुने, समझे, ग्रहण करें और इस पर चल सकें। यीशु क्रिस्त के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।